Hi friends, this is Kushdeep Kumar and welcome back to my channel that is Health Barrier Staff. So in today's video we are just going to learn that how to calculate the gestational age. मतलब कि अगर हम LMP हमें पता है तब तो हम जेस्टेशनल एज उसके अकॉर्डिंग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें जेस्टेशनल एज निकालने के लिए LMP पता नहीं है फिर हम जेस्टेशनल एज कैसे निकालेंगे उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं LMP के थ्रू कि हम LMP के थ्रू कैसे जेस्टेशनल एज को निकालते हैं। तो देखते हैं फिर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल द LMP ऑफ द लेडी इज फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12 अक्टूबर 2020। अगर किसी लेडीज़ की LMP 2020 का क्या है 12 अक्टूबर। अक्टूबर कौन सा मंथ है 10th। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मान लीजिए ये 12th है तो मतलब अक्टूबर के अभी कितने 12 डेज आ चुके हैं। उससे पहले के दिन हमें इसमें इंक्लूड नहीं करने हैं, उन दिनों को छोड़ के मतलब कि 12 दिन छोड़ के उस अक्टूबर के उसके बाद के दिन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अगर इसमें अक्टूबर हमारा कितने दिन का होता है 31 डेज़ का। 31 डेज़ का होता है अक्टूबर। तो अब 31 डेज़ में से हम 12 निकाल देंगे। जब 31 डेज़ में से हम 12 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा 19। कितना 12 डेज़ निकाल देंगे अक्टूबर के तो बचेगा हमारे पास कितने 9 डेज़ अक्टूबर के। उसके बाद अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है नवंबर। और नवंबर कितने मंथ का होता है वो कितने डेज़ का होता है 30 डेज़ का। उसके बाद आगा हमारा दिसंबर होता है हमारा 31 डे का। उसके बाद क्या चल रहा है हमारा जनवरी की। अभी हम पूरा मंथ इंक्लूड तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा मंथ हुआ नहीं है। तो आज डेट है 24। उसको हम निकालेंगे कैसे कि अभी हम 24 डेज इसमें ऐड कर लेंगे किसके जनवरी के, क्योंकि आज हमारी ये क्या है करंट डेट। तो हम करंट डेट तक ही निकालते हैं जेस्टेशनल एज, करंट टाइम तक जेस्टेशनल एज। तो इसको निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, इन सबको हमें क्या करना है प्लस। ये आ गए हमारे पास 104 डेज। अब हमें इसको निकालना है वीक में। वीक में निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.8। ये हो गया हमारा वीक्स में, मतलब कि 14 वीक्स और 8 डेज। तो इस तरीके से अगर हमें किसी के LMP पता है तो हम इस तरीके से किसी भी मदर का जेस्टेशनल एज निकाल सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि अगर किसी मदर का हमें जेस्टेशनल एज निकालने के लिए LMP नहीं पता है फिर हम उस लेडीज़ का जेस्टेशनल एज कैसे निकालेंगे उसके बेबी का मतलब। तो अब देख लेते हैं कि जेस्टेशनल एज हम विदाउट LMP कैसे निकालेंगे। विदाउट LMP हमें पता होना चाहिए बेबी के फंडल हाइट। तो फंडल हाइट हम उसको मेज़र करेंगे और उसके थ्रू हम बेबी का जेस्टेशनल एज निकाल सकते हैं। तो उसमें इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या है 3 पॉइंट है बेसिकली। फर्स्ट वन सिम्फाइसिस प्यूबिस, उसके बाद आता है हमारा अम्बिलिकस, उसके बाद आता है हमारा जिफॉइड प्रोसेस। इसमें क्या देखना होता है हमें कि एट द टाइम ऑफ 12 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन द फंडल हाइट विल बी अप टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो अब जब हमारा बेबी का मतलब हमें उसमें जब फंडल हाइट चेक करेंगे तो अगर फंडल हाइट कहाँ तक मिली हमें सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, तो इसका मतलब है कि अभी जो जेस्टेशन एज है वो कितनी है 12 वीक्स की है। 12 वीक्स। इसमें हम बोल सकते हैं कि अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या फिर इसको 3 मंथ भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या देखना होता है कि अगर फंडल हाइट सिम्फाइसिस प्यूबिस से बढ़कर अम्बिलिकस की ओर जा रही है, लेकिन अभी क्या है ये अम्बिलिकस के और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिल्कुल कहाँ है बिटवीन में, बीच में। तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि अभी हमारे
जो बेबी की जेस्टेशनल एज है वो कितनी है, 16 वीक की। ठीक, उसके बाद हमें निकालना है 20 वीक्स के लिए। 20 वीक्स में क्या होता है, जो बेबी की फंडल हाइट रहती है फीटल की, वो होती है जस्ट 2 और 1 फिंगर बिलो द अम्बलिकस। अम्बलिकस से ये 1 और 2 फिंगर्स कहाँ रहती है, बिलो साइड में। उसके बाद देखना होता है हमें 24 वीक्स पर। 24 वीक्स पर क्या होता है कि जो फंडल हाइट हम जब मेज़र करते हैं तो वो होती है नॉर्मली अम्बलिकस पर। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अगर फंडल हाइट हमारी कहाँ पर आ रही है, जस्ट बिटवीन द अम्बलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो इसका मतलब है कि जेस्टेशनल एज क्या है हमारी, 12 वीक है। और अगर फंडल हाइट हमारी थोड़ा नीचे आ रही है उससे 1 और 2 फिंगर, तो अब हमारी जेस्टेशनल एज क्या है, 12 वीक है। अगर अम्बलिकस तक आ गया है तब 24 वीक्स हैं किसके, जेस्टेशन के। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला मेज़र। उसमें क्या है कि अब हम मेज़र करेंगे 28 वीक्स पर। उसके बाद जब हम मेज़र करते हैं तो अब हमें इसकी फंडल हाइट जो मिलती है, ये मिलती है हमारे 3 फिंगर्स अबव अम्बलिकस। ठीक, उसके बाद जब हम आफ्टर द 4 वीक्स वी विल अगेन measure the fundal height, then it will be 6 finger above अम्बलिकस। तो अगर उसके बाद हमने फिर से कब करेंगे इसको, 32 वीक्स पर। इस प्रकार से अगर अम्बलिकस के बाद जो 24 वीक्स पर था अम्बलिकस पे फंडल हाइट, उसके बाद 28 वीक्स पर गए तो 3 फिंगर अबव था। उसके बाद 32 वीक्स पर करेंगे तो 6 फिंगर अबव है। उसके बाद करते हैं हम 36 वीक्स पर। 36 वीक्स पर जो होगा फंडल हाइट, वो हमारा कहाँ तक जाएगा, ज़िफॉइड प्रोसेस तक। कुछ केसेस में ये ज़िफॉइड प्रोसेस तक पहुँच पाता है, कुछ केसेस में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है, जो बेबी की जो हाइट और वेट सब इंक्रीज होने लगता है, तो उसकी वजह से वो बेबी नीचे स्लाइड डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से ये कुछ कंडीशन में इससे 1 या 2 फिंगर या 1.5 फिंगर नीचे ही रहता है, 1 और 2 सेंटीमीटर ज़िफॉइड प्रोसेस से। लेकिन कुछ कंडीशन में ये ज़िफॉइड प्रोसेस को टच कर जाता है एट द टाइम ऑफ 6 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन। तो इस प्रकार से हम फंडल हाइट मेज़र करेंगे और उसकी जेस्टेशनल एज पता लगा लेंगे। आफ्टर द 36 वीक्स एट द टाइम ऑफ 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, what happen, there will be lightening at the time of 40 weeks of gestation, lightening will be takes place। इसका मतलब क्या है कि जब 40 वीक्स के टाइम पर जो बेबी होता है वो डाउनवर्ड होने लगता है, वो खसकने लगता है नीचे की साइड में पेल्विक में, तो उसकी वजह से ये जो एट द टाइम ऑफ 40 वीक्स जो फंडल हाइट होगी वो हमारी ज़िफॉइड प्रोसेस से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ कंडीशन में 34 वीक्स के बाद भी नीचे आ जाता है और कुछ कंडीशन में 34 वीक्स के बाद 36 वीक्स के बाद में भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फंडल हाइट के थ्रू क्या, जेस्टेशनल एज किसी बेबी की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, और मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी समझ में ये वीडियो आया होगा। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमने अगर बिल्कुल भी सेंट्रल में नहीं आया है, अम्बलिकस के और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में नहीं आया है फंडल हाइट, मतलब मान लीजिए यहाँ आया है इस टाइप से, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 12 और 16 के बिटवीन में क्या था, 14, कि अभी जो है जेस्टेशनल एज वो क्या है, 14 वीक। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं फंडल हाइट के थ्रू जेस्टेशनल एज। सो थैंक यू फॉर टुडेस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।